गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमारा कल वाला चैप्टर ये है कबीर, ठीक है। और कबीर के अंदर कल हमने पहला आधा पढ़ लिया था। इसके अंदर किसी कोई समस्या रिपीट करना है? बताओ। नो नो सर। नो सर। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ। किसी को समस्या नहीं है, मुझे पता है सारे बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। एक बार फिर भी मैं इसको जनरल तौर पर हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ, ताकि हमारा जो बात का अर्थ है ना इन चारों लाइनों का, लास्ट वालियों का, वो मैच खा जाए, आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। सुनो तो देखो, इस पहले पद के अंदर जो कबीरदास जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम तो एक एक कर ही जाना, कि हमने तो भगवान को एक ही माना है, ठीक है। मैं तो भगवान को एक ही मानता हूँ, मैंने तो उनका एक ही स्वरूप देखा है, मैं तो एक ही रूप में जानता हूँ। लेकिन कुछ संसार के लोग ऐसे हैं भाई जो उनके दो रूप मान लेते हैं। अब दो रूप कौन कौन से मान लेते हैं भाई? उनके दो रूपों में एक तो मान लेते हैं उनका आत्मा, और एक मान लेते हैं परमात्मा, ठीक है। ये दो रूपों में उनको मानते हैं। लेकिन कबीरदास जी का मानना यह है कि भाई आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही तत्व होते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों एक में मिल जाते हैं तो इसी को हम अद्वैतवाद कहते हैं। आप लिख लेना, इसको नोट कर लेना कि अद्वैतवाद किसे कहते हैं। अद्वैतवाद का मतलब होता है जब आत्मा और परमात्मा दोनों तत्व एक हो जाते हैं, या एक बन जाते हैं, या एक ही होते हैं, तो वहां अद्वैतवाद होता है, ठीक है। ये बात आपको पता चल चुकी है। और यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की दो सत्ताएं देखता है, दो अस्तित्व रूप में देखता है उनको, तो वो कभी भी ईश्वर को नहीं पहचान पाता है, और वो अंत समय में नरक की ओर जाता है, यानी उसको स्वर्ग नहीं मिल पाता, और नरक में जाता है। क्योंकि सारी जिंदगी वो इसी दुविधा में रहता है, वे भगवान तो दो हैं, कभी किसी को पूछता है, कभी किसी को पूछता है, कभी क्या मानता है, कभी क्या मानता है, और सारी जिंदगी बेचारे की ऐसे चली जाती है व्यर्थ में, ठीक है। और अंत समय में जब वो मृत्यु के करीब होता है, तब भगवान को उसे याद आती है, पहचानता है भगवान तो एक ही था, मैं तो वैसे ही अपने दिन खराब कर दिए। और लास्ट में जाकर के वो कहां पर जाता है आपको पता ही है, नरक में जाता है, जहां पर बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी होती है। होती है कि नहीं होती भाई? होती है सर। होती है सर। बहुत अच्छे से खातिरदारी होती है नरक के अंदर, तो उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। अब उसके बाद देखो आगे इसमें बताया गया था थर्ड लाइन के अंदर कि एक ही पवन, एक ही पानी, और एक ही ज्योति समाना। एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर कबीरदास ने हमारे सामने कि संसार की हम बात करें तो संसार में एक ही पवन है। कोई दो दिखा दे तो गारंटी, कोई नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता ना भाई। कोई हवा के दो रूप बता सकता है क्या? नो सर। नो हवा का सर। एक ही रूप होता है, और वो रूप भी हमने नहीं देखा है, सिर्फ एहसास किया है उसका भी हमने। एक ही पानी, पानी एक है, लेकिन हमने उसका रूप देखा हुआ है, एहसास भी है वो हमारे पास। और एक ही ज्योति समान है, और हमने एक ही परमात्मा की ज्योति को देखा है, अर्थात हम एक ही प्रकाश को हम देखते हैं। उसका भी कोई अलग अलग रूप नहीं होता। ये नहीं कि कोई प्रकाश कैसा रंग का दिख रहा है, कोई कैसा दिख रहा है, कोई किस टाइप का दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। चौथी लाइन में यहाँ पर बताया गया कि एक खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोरा साना। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि एक खाक, खाक का मतलब आपको पता ही होता है कि क्या है भाई, मिट्टी। कबीरदास कह रहे हैं कि भाई एक ही मिट्टी से, यानी मिट्टी, एक मिट्टी का मतलब क्या है, मिट्टी के एक ही रूप रंग होता है, और उस मिट्टी के रूप रंग से ही हमसे मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कोहरा, कोहरा से मतलब कुम्हार, यानी जो कुम्हार होता है, ठीक है, वो कुम्हार उस एक ही मिट्टी के रूप के द्वारा अनेक बर्तनों का या भांडे से हम मतलब ले सकते हैं, घड़े से भी ले सकते हैं भाई, ध्यान रखना। घड़ा भी बोल सकते हैं, भांडे से तात्पर्य घड़े के लिए भी हो सकता है, बर्तनों के लिए भी हो सकता है, कोई सा भी ले सकते हैं हम हमारे हिंदी अर्थ में। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी के द्वारा अनेक बर्तनों या घड़ों का निर्माण कर देता है, उनका रूप एक जैसा होता है, मिट्टी के होते हैं क्योंकि, लेकिन उनका आकार कुछ भी हो सकता है, उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। और जो कुम्हार है उनको एक समान से बना देता है। और इसी प्रकार से कबीरदास जी का मानना है कि इसी प्रकार से इस संसार का निर्माण परमात्मा ने किया है।
हमारे अंदर जो आत्मा निवास करती है वो परमात्मा के अंश है। हम अगर कहें अपने मन से भाई नहीं मेरे अंदर तो कोई दूसरी आत्मा निवास कर रही है, परमात्मा की तरफ से आई नहीं, तो वो राक्षस की होगी क्या? वो राक्षस की थोड़ी है। वो कहां से आई है? हमारे परमात्मा के पास से, ईश्वर के पास से आई है, वो किसी अन्य के पास से नहीं आई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर एक ही तत्व को माना है, एक ही तत्व की सत्ता को स्वीकार किया गया है। अब और एग्जाम्पल दिए गए हैं, अब ये हम आज पढ़ेंगे, सुनो भाई। अब देखो, जैसे बाड़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, अब यहाँ पर बढ़ई का उदाहरण दे रहे हैं। बढ़ई को आप जानते हैं, लकड़हारा या फिर खाती। बढ़ई कौन होता है? बढ़ई, बढ़ई कौन होता है भाई? सर खाती। खाती, ठीक है। तो देखो यहाँ पर खाती की बात यहाँ पर की जा रही है और एग्जाम्पल दिया जा रहा है कबीरदास के द्वारा कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, काष्ठ का मतलब लकड़ी, कि जब बढ़ई लकड़ी को काटे का मतलब काटता है, जब खाती किसी लकड़ी को काटता है तो अग्नि न काटे कोई। तो आपने देखा होगा कभी बाय चांस कभी नजर पड़ी तो आपकी, जब खाती इस प्रकार से काटता है ना लकड़ी को, तो जिस औजार के द्वारा, जिस मशीन के द्वारा उसको काट रहा होता है ना, वहां से क्या निकलती है? एक अग्नि निकलती है। निकलती है कि नहीं निकलती? यस सर। यस सर। तो वो अग्नि निकलती है ना, न काटे कोई, लेकिन उस अग्नि को खाती कभी नहीं काट सकता, और खाती क्या, उसको तो कोई भी नहीं काट सकता। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जैसे खाती एक लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी से निकलने वाली जो अग्नि है उसको नहीं काट सकता, उसी प्रकार से हमारा शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा को कोई भी नहीं नष्ट कर सकता। न आत्मा जल सकती है और नए आत्मा का रूप परिवर्तन हो सकता है, नहीं उसको कोई काट सकता है, क्योंकि वो अजर अमर होती है। भगवत गीता में बताया गया है ना, श्री कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है, गीता में भी बताई गई ने बात। संस्कृत में पढ़ा हो तो आपने पढ़ा है ना कि आत्मा अजर अमर होती है, उसको कोई काट सकता है, न जला सकता है। यस या नो? यस सर, पढ़ा है। तो देखो बात कर रहे हैं हम, सुनो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक खादी की, कि भाई जैसे वो लकड़ी को काट सकता है, उससे निकलने वाली अग्नि को नहीं काट सकता, सेम उसी प्रकार से जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात शमशान घाट ले जा करके, शमशान भूमि में ले जा करके हम शरीर को तो जला जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पहले पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? वो किसके पास पहुंच जाती है भाई? आपको पता ही होगा, ईश्वर के पास सर। परमात्मा के पास ऑलरेडी पहुंच जाती है। और जब तक हम उसको जलाते हैं ना, तब तक तो उसका नया जन्म भी हो चुका होता है, लेकिन उसका हमें पता नहीं होता। ठीक है, ये बात सत्य है। हाँ भाई, सत्य है ना? ऐसा ही होता है क्या? यस सर। जी सर, आपने क्या ये तो सत्य है। हाँ भाई, अरे भाई सुनो, देखा किसी ने नहीं इस दुनिया में, ने आप लोगों ने देखा ना मैंने देखा है, ठीक है, मरने के बाद कहां से देख लेंगे हम? परमात्मा के पास जा रही है, कहाँ जा रही है, या फिर उसका जन्म हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे वेद और पुराणों में लिखी हुई बातें हैं जो यहाँ पर कबीरदास जी ने हमारे सामने रखी हैं। ठीक है, अब आ गई बात समझ में? आगे चलें। क्लियर है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोए। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, कि सब घटी अंतरी तू ही। घटी का मतलब क्या होता है? घटी का मतलब होता है हृदय। घटी का मतलब क्या होता है भाई? हृदय, या मन भी कह सकते हैं हम। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक, कि सब मनुष्यों के हृदय में आंतरिक रूप से, या सभी मनुष्यों के हृदय के अंदर, अंतरिक का मतलब अंदर, अंतरिक का मतलब अंदर, अंदर तू ही, यानी तू ही से मतलब है तुम ही। तुम ही, तुम ही कौन है? ईश्वर। भाई तुम ही कौन है? ईश्वर के लिए आए, ध्यान रखना कि तुम ही व्यापक हो। व्यापक का मतलब विस्तृत रूप से, विस्तृत रूप से। धरे, धरे का मतलब होता है धारण करना, धरे का मतलब धारण करना। स्वरूपे का मतलब होता है स्वरूप।
सोई का मतलब होना। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप ही सभी मनुष्यों के हृदय के अंदर एक विस्तृत रूप को धारण करके एक बड़े स्वरूप के अंदर आप ही उसके अंदर समाये हुए हो, आप ही सभी मनुष्य के अंदर निवास करते हो। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। आगे बात समझ में इस लाइन का? यस सर। यस सर। आगे सुनो, मतलब ये बात आपको पता है कि मनुष्य के अंदर कैसे है ईश्वर? आत्मा के रूप में, ठीक है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया देख के जगत लुभाना। अब आपको पता है माया को देख करके, माया कौन है भाई? कौन कौन जानता है माया को? बताओ। सर पैसा। मैं जानता हूँ सर। पैसा। मैं भी जानता ध्यान हूँ। रखना, यहाँ पर माया किसी का नाम नहीं है कि भाई माया को देख लिया और संसार लोभित हो गया उसके पीछे, मुग्ध हो गया, ठीक है। Yes, ऐसा sir. कुछ नहीं है। माया से मतलब यहाँ पर लिया गया है धन दौलत से, ठीक है, Yes, sir. पैसों से। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर आज हर इंसान को भूख है। किसकी भूख है? किसकी इच्छा है? पैसे की। जहां उसको पैसा दिख गया वो माया जाल में फंस गया और सारा संसार उसी के पीछे भागता रहता है। और देखो, भागता तो है, साथ में फिर क्या होता है आगे? नर गरबाना। गरबाना का मतलब होता है घमंड करना। गरबाना का मतलब होता है घमंड करना, कि जब मनुष्य माया को देखता है, यानी संसार में जब मनुष्य माया को देखते हैं तो लुभाना, तो माया उनको अच्छी लगती है। लुभाना का मतलब अच्छा लगना। लुभाना का मतलब अच्छा लगना। जब माया उनको दिखाई देती है तो मतलब सारा संसार माया के पीछे भागता रहता है, क्योंकि माया, पैसा तो सबको अच्छा लगता है। किसको बुरा लगेगा भाई? किसी को नहीं लगेगा। और सारा संसार उस माया के प्रपंच में फंस करके अपने ऊपर गरबाना यानी घमंड करने लग जाता है। सोचता है भाई मेरे पास है जो कुछ भी है, मैं ही उस दुनिया में, और दुनिया तो कुछ है ही नहीं। ऐसा ही होता है ना भाई? यस सर। ऐसा ही होता है सबके साथ। यस सर। आप लोगों में से तो नहीं है कोई ऐसा? नो सर। हाँ, ऐसा मत करना भाई, ठीक है। कबीरदास जी फिर क्या कहते हैं, सुनो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब माया के चक्कर में फंस करके, धन दौलत के चक्कर में फंस करके मनुष्य बावला सा हो जाता है और सिर्फ अपने ऊपर ही घमंड करता है ना, किसी की कद्र ही नहीं करता, किसी को मानता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अंत समय में जाकर के पछताता है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि बेचारे को जब वो मदद के लिए पुकारता है तो कोई उसकी मदद करने भी नहीं आता और वो डर से कांपता रहता है, उसे डर लगता रहता है संसार के अंदर। तो कबीरदास क्या कह रहे हैं, सुनो। निर्भय, निर्भय का मतलब होता है निडर। निर्भय का मतलब होता है निडर। निर्भय का मतलब निडर। भया का मतलब होता है होना। कछु का मतलब होता है कुछ। नहीं का मतलब नहीं। व्यापे का मतलब होता है व्यापना, ठीक है। दीवाना आप जानते हो, दीवाना के लिए है। कबीरदास यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य इस संसार के अंदर माया के जाल में फंस करके अंत बाद में पछताता है या अंत समय में पछताता है ना, तो उस वक्त उसे भय से वो डरता है, यानी कि डर उसको लगता रहता है, अंदर अंदर वो तड़पता रहता है, वेदना से ग्रस्त रहता है और उसकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। उस समय कबीरदास कह रहे हैं कि उस समय उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? ईश्वर का भजन करना चाहिए। उस समय ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर के भजन करने से उसको कभी भी भय नहीं लगेगा और वो कैसा बन जाएगा? निडर बन जाएगा, निडर हो जाएगा वो। उसे कभी भी भय नहीं व्यापेगा, उसे कुछ भी नहीं व्यापेगा। कुछ भी नहीं व्यापने का मतलब भय नहीं व्यापेगा उसको। और इस बात को कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं। और कौन से कबीरदास कह रहे हैं? दीवाने कबीरदास, अर्थात एक दीवाने कबीर, जो कबीर दीवाने के रूप में अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। कबीरदास ने कहा है कि मैं तो दीवाना हूँ और मैं तो ईश्वर की भक्ति करता रहता हूँ, मैं तो उनकी दीवानगी में ही जीता रहता हूँ। तो आप सभी भी यदि माया के जाल में फंस करके उनकी भक्ति को भूल रहे हैं तो आप कृपया करके भगवान की भक्ति पर ध्यान दें, क्योंकि अंत समय में वही काम आने वाली है। और जब भगवान की भक्ति हम करते हैं ना, तो हमें किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं होता, कोई डर भी नहीं होता और हम आसानी से अपनी जिंदगी जी पाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक सबको? यस सर। हाँ भाई। नो सर। नो सर। चले आगे। यस सर, चलो। सेकंड पैराग्राफ सुने। सेकंड पद है अब हमारे सामने।
देखिए इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी, संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे और झूठ जगे पतियाना, नेमी देखा और धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखाना ही पूजई उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीरो लैया पढ़े कितेब कुराना, और के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, और पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ बुलाना, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। पंक्तियों को पढ़ने से आपको समझ में आ गई होगी बात क्या है, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि बात क्या Yes, चल रही है भाई। यस हाँ भाई, सर, आ गया ना कुछ कुछ तो। यस सर, आ गया। फिर भी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, कर लें, चलो कर लेते हैं। देखो कबीरदास जी यहाँ पर ऐसे लोगों को संबोधित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ताने मार रहे हैं, ऐसे लोगों का मजाक बना रहे हैं, या ऐसे लोगों पर व्यंग्य बाण कस रहे हैं कि जो लोग झूठा दिखावा करते हैं भगवान के नाम का, जो लोग झूठा दिखावा करते हैं भगवान के नाम का। और ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कबीरदास के परिचय में कि कबीरदास ने जो दिखावा कोई करता है तो उसका उन्होंने एक तरीके से व्यंग्य बाण कसे उस पर, उस दिखावे को नहीं माना है, उन्होंने उसको भक्ति नहीं माना है, अंधविश्वास के सख्त खिलाफ है, कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसी चीज को उन्होंने इस पद में बताया है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। कबीरदास कहते हैं कि संतो, हे संत लोगो, देखो जग बोराना, जग बोराना हो गया। बोराना का मतलब क्या होता है? बोराना का मतलब होता है पागल। संसार कैसा हो गया भैया, आज पागल हो गया। कबीरदास कह रहे हैं इस बात को कि देखो संत लोग, देखो कि आज तो संसार पूरा पागल हो गए। कैसे हो गए पागल? अब रीजन देखो उसका। सांच कहो तो मारन धावे, अगर मैं किसी से सच्चाई कहने को जाता हूं, मैं किसी से सच्चाई, यहाँ पर मैं कबीरदास खुद के लिए भी मान सकता है और हम सबके लिए भी मान सकता है, ध्यान रखना। कबीरदास जी कह रहे हैं यदि कोई किसी से सच्ची बात कहता है या मैं किसी से सच्ची बात कहता हूं ना, तो उसको क्या परिणाम मिलता है, उसका क्या फल मिलने वाला है? मारन धावे, सब लोग उसको क्या करने लग जाते हैं? मारने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है क्या? अरे अपनी लाइफ में ऐसा ही होता है ना। यस सर। अब सुनो, झूठे जगपतियाना, और यदि कोई झूठ बोलता है तो संसार में, जग का मतलब संसार, पतियाना, पतियाना का मतलब होता है विश्वास। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो संसार में सभी लोग उस पर क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं, सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। और यदि कोई झूठ सच बोल दे तो उस सच वाले व्यक्ति को, सच्चाई वाले व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसी रीत चल रही है आज के संसार के अंदर। ये वर्तमान संसार, ये कलयुग का संसार ऐसा ही चल रहा है। इस बात को यहाँ पर कबीरदास बता रहे हैं। ये कबीरदास ने अपने टाइम की बात करी है, ध्यान रखना। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज तो बहुत ही ज्यादा इसमें हमको देखने को मिल जाता है। राइट या रॉन्ग? सच्चाई है क्या इस बात में? यस सर। यानी कबीरदास जी सही कह रहे हैं। अब एग्जाम्पल भी ले सकता हूं इसके लिए अपने वर्तमान को देख करके। एग्जाम्पल ले लो सर। एग्जाम्पल हम अपनी आम जिंदगानी में हमारे साथ घटित होता रहता है। कई बार हम किसी को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई इस रास्ते पर मत जा, देख मैं तेरे को सच्चाई बता रहा हूँ कि इस रास्ते पर तुझे बहुत कष्ट आने वाले हैं, तुझे बहुत दुख होगा भविष्य में जा करके, तेरा बहुत नुकसान होगा, ठीक है, बहुत बड़े जाल में फंस सकता है। लेकिन क्या वो मनुष्य मानता है हमारी बात को? नहीं मानेगा। नो सर। वो गए सोचेगा अपने माइंड के अंदर कि यार ये मुझसे जलता है, और ये मुझसे जलता है ना, इसलिए शायद ये मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और उल्टा वो उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन यदि कोई झूठी सलाह किसी को दे, ठीक है, झूठी बात किसी को बताए, झूठा दिखावा करे, ढोंग करे, ठीक है, झूठे माया प्रपंच में फंसा दे किसी को, तो पब्लिक उस पर खूब विश्वास कर लेती है। हाँ या ना? यस सर। और एग्जाम्पल देखे तो आश्रमों में बाबा लोग होते हैं कि नहीं होते भाई? होते हैं सर।
और बाबा लोगों का काम क्या होता है? यही होता है, पब्लिक बाबा लोगों की बातों और विश्वास कर लेती है और बाद में जाके पछताती है। और यदि उनको कोई समझाने का प्रयास करे ना पहले, अरे यार तू तो पागल है, तुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, तुझे मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगता, फला ऐसी बातें करते हैं, तो ये गलत है। कबीरदास ने ये चीजों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि आज का समय ऐसा हो गया है कि सच्चाई वाले इंसान को, सत्य बोलने वाले इंसान को तो सब लोग मारने दौड़ते हैं और झूठ बोलने वाले इंसान की सब तारीफ करते हैं। तो ये गलत चीज है, इस बात को बताया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? No, sir. सर आगे सुने। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कबीरदास आप इस लाइन में क्या कहते हैं? नेमी का मतलब होता है नियम, नेमी का मतलब होता है नियम व्रत करने वाला, नियम व्रत करने वाला, ठीक है। धर्मी का मतलब होता है धर्म का पालन करने वाला, धर्म का पालन करने वाला, ठीक है। स्नाना का मतलब क्या होता है? स्नान करने वाला। प्रात का मतलब होता है प्रातःकाल। सुनो कबीरदास क्या कहते हैं? कबीरदास कहते हैं कि मैंने इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग देखे, ढोंगी, दिखावटी, पाखंडी। वो क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियम व्रत को दिखाते हैं, नियम व्रत का पालन करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं व्रत धारण कर रखा है, मैंने ये नियम धारण कर रखा है, ठीक है। बहुत सारे लोग कबीरदास ने ऐसे देखे हैं जो धर्म का पालन करते हैं कि भाई मैं धर्म का पालन करता हूं, मैं तो इसके धर्म के विरुद्ध जा ही नहीं सकता हूं, ठीक है। बहुत सारे कबीरदास ने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रात करे स्नाना, जो सवेरे सवेरे प्रातःकाल जल्दी सूर्य भी नहीं निकलता और क्या कर लेते हैं? स्नान कर लेते हैं, ठीक है। और कहाँ पहुंच जाते हैं स्नान करने के बाद? मंदिर में पहुंच जाते हैं और वहां पर काफी टाइम तक मंदिर में भगवान की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा होता है क्या? यस सच सर, है? सच सर। ऐसा हाँ या ना में जवाब दें क्या ये सच्चाई है? यस सर। यस सर ठीक है। तो कबीरदास जी ने ये लाइन में इसका मतलब सही बताइए। वो हमको यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे नियम व्रत का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले और प्रातःकाल स्नान करके मंदिरों में जाने वाले बहुत से लोग देखे हैं। वो लोग ऐसे होते हैं आत्ममारी। आत्म का मतलब होता है आत्मा, आत्म का मतलब होता है आत्मा। वो लोग आत्मा को तो क्या कर देते हैं? मारी का मतलब मार देते हैं, ठीक है। और पखानई पूजी, पखानई का मतलब क्या होता है? पखानई का मतलब होता है पत्थर। वो लोग ऐसे होते हैं वो अपनी आत्मा के अंदर जो ईश्वर निवास करता है उसको तो मार देते हैं और मंदिरों में जाकर के पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ऐसा कबीरदास जी हमको बताना चाह रहे हैं। यानी कि कोई मनुष्य यदि सोचे कि 4 बजे खड़ा होकर के नहा धो करके मंदिर पहुंच जाऊं और वहां जाकर के 2 घंटे भगवान के सामने बैठकर पूजा जब तक माला करूं, तो उससे क्या भगवान उसको मिल जाएंगे या भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे? ये कोई संभव है क्या? ये नो सर। नो सर ऐसे कुछ नहीं होता है। भगवान कोई उसको खाने को नहीं देने आ रहे वहां पर, ठीक है। भगवान कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, उसको करना तो खुद को ही पड़ेगा। वो तो सिर्फ हम भगवान में अपना विश्वास रखते हैं और उस विश्वास के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज कबीरदास जी ने हमको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। यहाँ तक किसी को एक दिक्कत? नो सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। No, sir. इसके बाद का कल पढ़े। यस सर